साविको। अब हम बुक के चैप्टर 9 पे पहुंच गए। इसका नाम है किड्स। इसका नेम है किड्स योर न्यू बजट डेफिसिट। एक यूनिक बात इस चैप्टर में लिखी हुई है जो मुझे लगता था सिर्फ देसी कंट्रीज में फिनोमेनन है। मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद पता लगा कि इंटरनेशनल फिनोमेनन है। राइटर ये कहती है कि एक कपल में मेन स्पेशली आफ्टर किड्स बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन फील करते हैं। इनफैक्ट पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एक यूके का थिंक टैंक है, उसमें ये फाइंड किया कि व्हेन मेन बिकम फादर्स दे अर्न अप टू 19% more. They have the responsibility on their shoulders not only to support their spouses but their children also know. तो वो ज़्यादा कमाने लगते हैं। इसकी रीज़न बताते हैं मोस्ट लाइकली क्योंकि वो अपने पर प्रेशर डाल रहे हैं कि ज़्यादा अर्न करें, स्पेशली जब उनकी स्पाउसेस जो ना वो लीव ले रही हैं। अब ज़ाहिर बात है बेबी पैदा हुआ है और बायोलॉजिकली बर्थ ऑफ अ बेबी इज़ मोर कनेक्टेड टू हिज मदर और हर मदर देन टू फादर्स। अगर मदर जो है वो लीव ले रही है तो फादर्स पे मज़ीद स्ट्रेस पड़ रहा है कि वो फाइनेंशियल बर्डन को मेकअप करें। खैर हमें यह तो अंदाज़ा हुई कि होगा जैसे जो मैरिड है। मनी एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू है इन मैरिज। मनी के बारे में डिस्कशंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब बच्चों के बाद ऑब्वियस की बात है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। मुझे अभी तक याद है, काफ़ी पुरानी बात है कि मैंने एक जगह बात हुई, एक आंटी से बात हुई विथ रिगार्ड्स टू जना कोई मैरिज या एंगेजमेंट हो रही, तो मैंने पूछा बेटा कमा कितने लेते हो? You know, earning is a very big thing whether you are living in a देसी country or abroad. तो एक रिसर्च हुई, उसमें पता लगा कि arguing about money is by far the top predictor of divorce. डिवोर्स का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर मनी है, स्पेशली अगर कपल्स अर्ली ऑन इन देयर बॉन्डिंग इस पे फाइट करना शुरू कर। मतलब आपकी नई नई शादी है, उसमें आपने मनी को मसला बना लिया तो वो बहुत बड़ा, वो आपका अल्टीमेटली आपको स्प्लिटिंग तक लेके जा सकता है। इस चीज़ को अवॉइड कैसे करना है भाई? आपकी बेस कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग। आपकी बेस कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, एक वेवलेंथ है, वो आपके पार्टनर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद मनी जैसी क्रिटिकल इशू डिस्कस होती है, वरना ये डिस्कस हो ही नहीं सकती। ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी कि अल्टीमेटली कपल स्प्लिट हो सकता है। और ऑब्वियस बात है भाई, अगर आप उसमें बच्चों को बसा, मतलब पहले शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं, आपको साथ रहना है, खर्चे तो इवन डबल हो जाते हैं। आई बीइंग अ मैन कैन से कि खर्चे बढ़ जाते हैं आपको शादी के बाद, तो बच्चे के बाद मज़ीद बढ़ते हैं। तो आपको बॉन्ड, आपका वेवलेंथ, आपकी कम्युनिकेशन एलोक्वेंस है, वो आपके पार्टनर से ऐसी होनी चाहिए कि आप समझ जाएं, आपका पार्टनर आपको समझ जाए, ताकि आप इन फड्डों से बच सकें। एक यूनिक बात क्या है ये मनी से रेलेवेंट रवाइयों पे कि money marital gross about money were found to be more pervasive, problematic and recurrent than other issue. मतलब बाकी इश्यूज तो चलो संभल भी जाएंगे, उन पर लड़ाइयाँ होती है, लेकिन मनी के बारे में लड़ाइयाँ, पैसे के बारे में लड़ाइयाँ ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, ज़्यादा जज्बाती होती हैं और बाकी टॉपिक्स की निस्बत ज़्यादा उगती हैं। और अजीब बात, तकलीफ की बात यह है कि मनी के मामलात, मनी के फड्डों में लोग जो है ना एक दूसरे से ज़्यादा, स्पाउसेस एक दूसरे से ज़्यादा हार्शल लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, जो कि कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि मनी कितना एसेंशियल पार्ट है। मनी के बारे में अगर आप फाइट करते हैं वो कितने बड़े इशू में बन सकते, इट कैन इवन लीड टू डिवोर्स। तो द थिंग इज हाउ टू सॉर्ट कैश आउट लाइक अ कपल। आप कपल की तरह फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करें। पहली बात ये उठती है, राइटर ये बताती है कि जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज टू मैनेज मनी विच ऑफन लीड्स टू, और शुड आई से विच इज़ नॉट अ वाइज वे टू मैनेजमेंट, और सॉफ्ट ट्रबल्स में जा सकते हैं। वो 4 क्या है? पहली बात मनी अवॉइडेंस, पीपल हु डोंट वांट टू डील विद इट और इवन थिंक अबाउट इट। मतलब ऐसे लोग जो पैसे से डील नहीं करना चाहते और ना पैसों के बारे में सोचना चाहते। नंबर 2 मनी मर्शिप, ऐसे लोग भी समझते हैं पैसा आ जाए ज़िंदगी के सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 3 मनी स्टेटस, ऐसे लोग जो समझते हैं कि पैसा आपकी सेल्फ वर्थ डिटरमाइन करता है, जितना पैसा है उतनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ आपकी जगह है। और फाइनली मनी विजिलेंस, वो लोग जो पैसा खर्च ही नहीं करते, हालांकि यहाँ तक कि अपने आप को वो बेसिक चीज़ों से भी डिप्राइव करना शुरू कर देते। अगर इनमें से आप में से इन चारों में से कोई क्वालिटी है तो इट विल लीड टू डेड फाइनेंशियल मैनेज। पहले हम ये देखें कि हम में से अगर इसमें से कोई भी क्वालिटी है तो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करें।
सेकेंडली, इट इज़ रिकमेंडेड कि एक दफ़ा आपकी फैमिली के साथ आपने एक बजट सॉर्ट आउट कर लिए तो आप कुछ कैश एक दूसरे के अकाउंट में डलवा दें, इंडिविजुअल अकाउंट, और फिर वो कैश हो नॉन क्वेश्चनेबल कैश। फिर आपने एसेंशियल चीज़ें, बिल्स वगैरह पे कर दी, स्कूल की फ़ीस निकाल दी, ट्यूशन फीस निकाल दी, ये वो कैश है, इसमें ना बंदा एक दूसरे इंजॉय कर सके, बंदे से वो कुछ नहीं होगी, इसकी की अच्छी है। पहली बेनिफिट ये होगी, सामने वाले से आपको पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि ऑफन पार्टनर्स की प्रायोरिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। जिस तरह लेडीज़ को पार्लर जाके बाल कटवाने, मर्द वही बाल 100 रुपये में कटवा लेते हैं। और मर्द बोले अपनी वाइफ को, भाई तुमने क्या पैसे ज़ाया किया। अगर द अमाउंट स्पेंड, अगर फीमेल अपने अकाउंट में से पैसे निकालती है और वो अनक्वेश्चनेबल कैश में से, तो वो भी इंजॉय करेगी और हस्बैंड को भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो ऐसा कैसे स्पेंडिंग पे आपको क्वेश्चन नहीं करना। सेम बोस अदरवाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ये 4 क्वालिटीज़ नहीं है, उसके बाद हम बेसिक एसेंशियल्स पे करें, उसका कुछ कैश अय्याशी के लिए ज़रूर निकाल लें, सेविंग के लिए भी कुछ अलग ज़रूर रखें। सेकंड बात, आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, दोनों पार्टनर्स उसमें पार्टिसिपेट करें। उसकी वजह क्या है भाई, अगर सिर्फ एक बंदा सारे फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है, सब सोच रहा है, सब डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, उस पर मेंटल डिफिकल्टी ज़्यादा आ सकती है। इट इज़ नॉट समथिंग नेसेसरी बट इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है। तो पार्टनर्स को एक दूसरे से मिल के अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मिलजुल के अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, उसको बेनिफिट क्या होगा कि बच्चे भी देखेंगे कि दोनों फ्लेक्सिबल हैं, दोनों पेरेंट्स फ्लेक्सिबल हैं और एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ को अहमियत दे रहे हैं। They will develop a sense कि they themselves have to be flexible when it comes to money matters। अब एक बात आती है, जनरली ये देसी कल्चर्स में भी है और क्वाइट सरप्राइजिंगली कहीं इंटरनेशनल इंग्लिश कल्चर्स में भी है कि विमेन को बहुत दफ़ा पैसों के मामला से दूर कर दिया जाता है, विच इज़ नॉट गुड। You don't want your kids to internalize कि मॉमी isn't good with numbers। आप अपने बच्चों के जहन में ये नहीं ठुसवाना चाहते कि मॉमी को नंबर समझ नहीं आते। इस अफसोस की बात यह है कि जनरली ये रिसर्च हुई है कि गर्ल्स से मनी के बारे में कम बात की जाती है बनिस्बत लड़कों के। तो हम लोगों को चाहिए हम इस साइकिल को ब्रेक करें, स्पेशली अब इस तरह हमारी इकोनॉमी चेंज हो रही है, ग्लोबल लैंडस्केप चेंज हो रहा है। आफ्टर ऑल फीमेल्स कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल मामले में इंक्लूडेड है, तो वाई नॉट मेक देम फाइनेंशियली लिटरेट ऑल्सो। Why not make them strong enough so they can at least help you in making financial decisions। उसके बाद राइटर ये कहती है, एक और टिप राइटर देती है कि भाई आपके फाइनेंशियल मैटर्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मतलब आपको पता हो किसके पास कितने पैसे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी अगर आप नहीं भी रखना चाहते, कम से कम एक ओपन कम्युनिकेशन ज़रूर हो कि आप एक दूसरे से बात कर सकें। With regards to money, money should not be a prohibited or a taboo subject when it comes to discussion। In fact, एक राइटर यहाँ तक जाती है कि मनी मैटर्स इतने ज़रूरी हैं कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो डेट करने के स्टार्टिंग उससे आप उसकी क्रेडिट रेटिंग ले लें। द राइटर सेज, और बहुत खुशी से, बहुत फ़ख्र से कहती है, फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग देन सेक्स। फाइनली राइटर ये बताती है अगर आप में ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रांसपेरेंसी इज गुड फॉर योर किड्स एज वेल। ट्रांसपेरेंसी आपके बच्चों, अगर आप में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का बेनिफिट क्या है? पहली बात ये क्लियर समझ लें कि इस ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं पूरे ख़ानदान में बच्चों को आपकी सैलरी पता है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि बच्चे एक पैटर्न देखें कि बिल्स रेगुलरली पे हो रहे हैं, बिल्स आते हैं, मेल ओपन होती है, स्कूल की फीस पे हो रही है, ट्यूशन फीस हो रही है, ग्रोसरी इस टाइम पर आ रही है, तभी घर का पूरा सिस्टम चल रहा है। एक बच्चे एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म देखे जिसके थ्रू वो उनके फाइनेंसेस मैनेज हो रहे हैं। इससे बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगा एंड इट विल प्रिपेयर देम फॉर द अपकमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव टू कैटर टू। और आपके बच्चों के सामने ये वसाल नहीं होनी चाहिए, ओ ये बिल तो बिजली कट दी, आज समझ रहे लाइट चली गई, पता चला बिजली कटी हुई है क्योंकि आपने बिजली पे नहीं किया था। ऐसा बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। अब हमने ये बात तो कर ली कि बच्चों के पास फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है और हम फाइनेंशियल मैटर्स को कैसे मैनेज करें। एक बहुत ज़रूरी बात रहेगी, वो ये है कि आप बच्चों पे स्पेंडिंग कैसे प्रायोरिटाइज करें। तो फाइनेंशियल थेरेपिस्ट बोलते हैं कि जो बच्चों की स्पेंडिंग पर आर्ग्यूमेंट होती है, these aren't really what whether your daughter should get an allowance or whether your son should have pricey sneakers, he claims all his friends have।
मतलब ये आर्ग्यूमेंट ज़रूरी नहीं है कि सर्विस लेवल पे जो हो रही है कि बच्चे को स्नीकर्स दिलाने नहीं दिलाने या अलाउंस देना ही नहीं है, बल्कि वो एक डीपर लेवल पे वैल्यूज़ के बारे में होती है। मिसाल के तौर पे एक पेरेंट हो सकता है चाहता हो कि मेरे बच्चे का जो बचपन है वो बहुत फ्लैशी गुजरे, जितना अच्छा गुजर सकता है गुजरे। अलबत्ता दूसरा पेरेंट ये चाहता हो कि बच्चे में ये सेंस आए कि पैसा मेहनत और कोशिश से कमाया जाता है और वो उसको वैल्यू करना है। तो इट्स बेसिकली अ डिफरेंस ऑफ वैल्यूज बिटवीन द टू पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो डीपर जाके सोचे। वो तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ने से बेहतर है कि एक दूसरे की वैल्यूज़ में ज़ीरो इन करने का चक्कर, एक दूसरे को ये समझने की कोशिश करें कि बिहाइंड ऑल दीज इमोशंस पीछे वैल्यूज़ क्या है। क्या एक सर्टन पेरेंट अपनी बेटी को सर्टन एनवायरनमेंट देना चाहता है ग्रो करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स उसमें लाना चाहता है। क्योंकि अगर आप वैल्यूज़ पर जाके समझेंगे तो आई थिंक आप ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड हो सकते हैं और एक बेहतर हल निकाल सकते हैं। और दोनों पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो खुद सोचेंगे क्या चीज़ वो आउट ऑफ इमोशन, आउट ऑफ जिद कर रहे हैं और क्या वो बाकी में करना चाहते हैं। क्योंकि मनी ऑब्वियसली बात है काफ़ी हॉट टॉपिक होता है। इट्स बेटर टू कीप थिंग्स काम एंड ट्राई टू एड्रेस द डीपर इश्यूज दैट वी हैव एट हैंड। और राइटर फाइनली कहती है, आई एम अफ्रेड सिल्वी इज गोइंग टू बी स्पॉइल्ड। उसके बाद वो कंटिन्यू करती है, let's dig down further and ask myself what traits I would like to see in my daughter। मतलब सिर्फ स्पॉइलिंग नहीं है, आप बोल रहे बच्चा स्पॉइल हो रहा है आपका, इसका मतलब नहीं है बच्चा स्पॉइल हो रहा है। डीपर क्वेश्चन ये है कि बेसिकली आप अपने बच्चे में कौन से ट्रेट्स देखना चाहते हैं। तो when it comes to prioritizing and how to spend on your kids, discuss the values, discuss how you would like to have your child turn out to be। क्योंकि अल्टीमेटली आई थिंक कि अगर आप वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से नेविगेट कर लें तो लड़ाइयाँ भी कम हो जाएंगी, आपका बच्चा भी खुश हो जाएगा और वैसे भी शायद थोड़े बेहतर तरीके से स्पेंड हो जाए।